हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके एंड जीएस एंड हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आपका जो अगला पेपर है बिहार पुलिस का वो 11 अगस्त को यानी कि कल है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद साथियों कितने? अनुच्छेद 76 में बताया गया। कौन से? अनुच्छेद 76 में बताया गया। तो आर्टिकल 76 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जब भी बात होगी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो किसने की थी साथियों? विलियम जोन्स ने की है। किसने? विलियम जोन्स ने। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए किसने की? विलियम जोन्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो जब बात होगी आत्मीय सभा की स्थापना की तो किसने की थी? तो साथियों राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? तो हेनरी ड्यूनार्ड ने किया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 77 में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 77 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का सूत्र है। तो संगमरमर का सूत्र क्या है? तो संगमरमर का सूत्र CaCO3 है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानस झील किस राज्य में स्थित है? जब भी बात होगी मानस झील की तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल साथियों किसे कहा जाता है? तो ये आपका किसे कहा जाता है? तो फेले को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा PM स्वनिधि योजना कब शुरू की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 2020 को PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति जिसे दोस्तों नेप योजना 2020 कब शुरू की गई है? तो ये साथियों आपकी कब शुरू की गई? 30 जुलाई 2020 को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो एक पैसेज टू इंडिया के लेखक की जब भी बात होगी तो ये कौन है साथियों? EM फोस्टर हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी बात होगी कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? तो वो साथियों कौन था? जॉब चारनॉग था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है तो आप इससे स्टार मार्क कर लीजिए। तो अमीर खुसरो जो है साथियों ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये साथियों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन डी की तरफ हम चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर झील आपके हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो साथियों हवाई जहाज़ के टायर होते हैं उसमें किस गैस का पूछ रहा है प्रयोग किया जाता है? तो उसमें साथियों हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? चलिए मुगल वंश की जब भी बात हुई संस्थापक कौन था? तो ये साथियों कौन था? तो ये बाबर था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है? चलिए, तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें साथियों संसद का गठन करने का प्रावधान की जिक्र है या फिर किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में। आर्टिकल कितने में साथियों? आर्टिकल 79 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जब भी बात होगी राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम पूछ रहा है संख्या कितनी हो सकती है, तो साथियों आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कितना 250 या 250 हो सकती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो कौन थे? JB कृपलानी थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन था साथियों? अल बरूनी था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बात होगी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कौन था? अल बरूनी था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चलिए, सॉरी दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पे गुलाम वंश का संस्थापक पूछ रहा है, तो किसे माना जाता है? तो ये साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बुल्गारिया देश की राजधानी कहाँ है? चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए। पूछ रहा है बुल्गारिया देश की राजधानी का क्या नाम है या कहाँ पर है? तो साथियों ये कहाँ पे है? तो ये आपकी सोफिया में है। कहाँ पे? सोफिया में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लातविया देश की राजधानी कहाँ है? तो जल्दी से आंसर बताइए, लातविया देश की राजधानी कहाँ पर है? तो ये साथियों रीगा में है। कहाँ पर है? रीगा में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई है? तो ये साथियों कब शुरू की गई है? तो ये की गई है 2 सितंबर 2019 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, फिल्म चोखरवाली के निर्देशक कौन है? चलिए, तो इसके निर्देशक साथियों ऋतु पोड़ो घोष हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? कौन सी गैस भरी जाती है फुटबॉल में? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसमें साथियों कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बात करेंगे वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1825 में हुई थी। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना साथियों किसने की थी? तो हेनरी विवियन डिरोजिया ने की थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब की थी? तो 1826 ईस्वी में की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंजशीर घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो जब भी बात हो कि डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पे होता है, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ पे होता है। तो वाराणसी में होता है। कहाँ पे होता है? वाराणसी में। अगर ऑप्शन में बनारस दे दे तब भी आपको बनारस से टिक करना है। चलिए, न्यूट्रॉन कैसा कण है? चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए। न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो साथियों न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? चलिए, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम किसने साथियों राष्ट्रीय विद्रोह
कहा है? तो साथियों किसने कहा? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? तो ये साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू किन देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल डमरू ये साथियों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीटीआई कहाँ के मुख्य समाचार एजेंसी है? पीटीआई ये साथियों ये जो है ये मुख्य समाचार एजेंसी किस देश की है? तो ये साथियों भारत की है। कहाँ की है? भारत की है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए घरे बहरे के लेखक कौन है? तो घरे बहरे के लेखक साथी कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो ये साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार माइकल एंजेलो हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किसने की थी? तो साथियों दादा भाई नौरोजिया ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1976 की अध्यक्षता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? भारत में साथियों जो पहला डाक टिकट है ये किस वर्ष जारी किया गया? तो ये साथियों 1852 में सबसे पहले जारी किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए ये जो बाकू है ये किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, खनिज तेल या फिर यूरेनियम? जब भी बात होगी बाकू की तो ये साथियों खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे खनिज तेल निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सोने के 22 कैरेट शुद्धता का जो घोतक मान क्या है? तो ये 916 है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? चलिए भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 1927 में हुआ था भारतीय संसद का निर्माण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों कैनबरा में है। कहाँ पर है? कैनबरा में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, न्यूजीलैंड देश की राजधानी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड देश की राजधानी तो ये साथियों आपकी वेलिंगटन में है। कहाँ पे? वेलिंगटन में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।